जब भारत ने अपना छठा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन इस शानदार जीत के पीछे एक ऐसा फाइनेंशियल ट्विस्ट छिपा था जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो जश्न की तस्वीरें हर तरफ थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक तरफा एक डोमिनेंट जीत हासिल की थी और पूरा देश अपने युवा चैंपियंस के गुण गा रहा था। कप्तान आयुष महात्रे की लीडरशिप में भारत ने इंग्लैंड को सीधे 100 रनों से हराया और अपना छठा खिताब अपने नाम कर लिया। मतलब इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। मगर इस ऐतिहासिक जीत के लिए टूर्नामेंट के आयोजक यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से मिली प्राइज मनी थी $0, $1 भी नहीं। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच्चाई है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? दुनिया की बेस्ट टीम होने के बावजूद इन युवा चैंपियंस को आईसीसी से कोई भी फाइनेंशियल इनाम क्यों नहीं मिला? इसका जवाब वो छिपा है आईसीसी की अपनी रूल बुक में और इस बात में कि वो अंडर 19 विश्व कप को देखते कैसे हैं। सारी वजह एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, डेवलपमेंटल, यानी विकासात्मक। तो आईसीसी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि देखिए, ये टूर्नामेंट पैसा कमाने के लिए है ही नहीं। इसका मकसद है अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को तराशना, उन्हें इंटरनेशनल स्टेज के लिए तैयार करना। आईसीसी का मानना है कि टीमों को उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए पहले से ही फंडिंग मिलती रहती है, तो ऐसे में प्राइज मनी देना ये तो एक तरह से डबल फंडिंग हो जाएगी। उनकी नज़र में ये टैलेंट को निखारने का एक प्लेटफॉर्म है, कोई कमर्शियल इवेंट नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सिद्धांत की बात है या आईसीसी के पास सच में पैसों की कमी है? ये पॉलिसी जरूरत है या सिर्फ एक चॉइस? ये समझने के लिए आईसीसी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालनी होगी। और ये जानकारी हमें सीधे मिलती है आईसीसी की 2023 की फाइनेंशियल रिपोर्ट से, जो उनकी आर्थिक स्थिति की बिल्कुल साफ तस्वीर सामने रखती है। 2023 में आईसीसी का कुल रेवेन्यू था 904.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सोचकर देखिए, यह इतनी बड़ी रकम है जो $0 की प्राइज मनी वाली पॉलिसी से बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, उस साल उनका नेट सरप्लस $596 मिलियन था। इससे ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पैसों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि आईसीसी का एक सोचा समझा एक फिलोसॉफिकल फैसला है। तो अगर आईसीसी इनाम नहीं देता तो क्या खिलाड़ी खाली हाथ घर लौटते हैं? बिल्कुल नहीं। कहानी में यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पिक्चर में आते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि हमारा बीसीसीआई। 2026 की विजेता टीम के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूरे 7.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्राइज मनी का ऐलान किया और ये रकम टीम और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटी जाएगी। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि एक सेट पैटर्न बन चुका है। बीसीसीआई लगातार अपनी पुरुष और महिला दोनों अंडर 19 विश्व कप विजेता टीमों को बढ़िया से बढ़िया रिवॉर्ड देता आया है, जिससे खिलाड़ियों को उनकी मेहनत का असली इनाम मिल जाता है। तो इन सब से हमें पता क्या चलता है? ये यूथ क्रिकेट में चल रही एक दोहरी व्यवस्था यानी एक डुअल सिस्टम को सामने लाता है और साथ ही युवा खेलों के भविष्य पर कई अहम सवाल भी खड़े करता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आईसीसी, जिसका फोकस है डेवलपमेंट पर, टैलेंट को नर्चर करने पर, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बीसीसीआई जैसे नेशनल बोर्ड्स, जो जीत को इंसेंटिवाइज करते हैं, सीधा फाइनेंशियल इनाम देकर। और यही बात हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे युवा खेल और ज्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट और कॉमर्स के बीच की जो लाइन है वो हमेशा के लिए धुंधली हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।